हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ने कहा है, रब्बे काबा, मैंने तौरात के अंदर पढ़ा है कि एक उम्मत ऐसी होगी जो नेकी करने का इरादा करेगी, रब्बे काबा उसके हद में नेकियों में इजाफा फरमा देगा। ऐ रब्बे काबा, मैंने ये भी पढ़ा है गुनाह करने का इरादा करेगी, गुनाह से बाज आ जाएगी, उसके नामे आमान में नेकी लिखी जाएगी। और ऐ रब्बे काबा, मेरी उम्मत बना दे। जब वो कौन सी उम्मत होगी? नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है, मूसा, वो मेरे नबी आज़म, नबी मुअज़्ज़म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी जो सबसे आखिर में आएगी और सबसे पहले उम्मत के अंदर दाखिल की जाएगी। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, ऐ रब्बे काबा, काश मुझे नबी ना होता बल्कि उस नबी का उम्मत ही बना दिया जाता, उस नबी का उम्मत ही बना दिया जाता। अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह हमेशा रब्बे काबा से बातें करने जाते थे, हमेशा रब्बे काबा से कलाम करने जाते थे। एक मर्तबे का मसला ये हुआ कि जब गए तो वहां पर जाने के बाद जब बात करके कूहे तूर से जमीन पे आते हैं, आने के बाद जब चलने लगते हैं, पेड़ लड़खड़ा जाते हैं, ठोकर लगती है। रब्बे काबा ने इरशाद फरमा दिया, ऐ मूसा, जरा समझ के चलना, जरा समझ के चलना। अल्लाहु अकबर कबीर कबीरा। रब मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, या रब्बे काबा, मैं हमेशा तेरी बारगाह में आता रहा, कभी तूने ऐसा नहीं बताया, ऐसा नहीं फरमाया, कभी तूने ऐसी बात नहीं इरशाद फरमाई। कहा कि मूसा, जब तू चलता था, जब तू घर से निकलता था, तब तेरी माँ मेरी बारगाह में दुआ किया करती थी कि ऐ रब्बे काबा, मेरा करीम, मेरा मूसा तेरी बारगाह में आ रहा है और जिस तरह ये गया है उसी तरह सही सालिम उसको मेरे पास भेजना, मेरे घर भेजना। ऐ मूसा, मसला ये है कि तेरी माँ इंतकाल कर रही है, तेरे हक में अब कोई दुआ करने के लिए नहीं रह गया है। ऐ मूसा, जरा समझ के आना जाना, बताओ एक पैगंबर ज़ाते को जब माँ की इतनी ज़रूरत है तो एक आम इंसान को, इब्ने आदम को कितनी माँ की ज़रूरत होगी। आज का मस्त माशरा क्या बन गया, माँ को जरा जरा सी बात पर लोग तंज करते हैं, मारते पीटते हैं। ये कहाँ के हालात बन गए, ये कहाँ का